प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन का, और परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से एकत्रित किया है। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अवर हेवनली फादर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। जी प्रेमी स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह से। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके लोग विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक मीटिंग में जैसे एकत्रित होते हैं, आज फिर से एकत्रित हुए हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, आप स्वयं हर एक को आशीषित करें, हर एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा से, हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से, हर एक को भर दीजिए अपने अनुग्रह से। लॉर्ड, fill your people with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. Let your glory be made manifest. आज हर एक की चिंता को ले लीजिए, हर एक के परेशानियां दूर हो जाएं, और हम विनती कर रहे हैं कि आप स्वयं हर एक को छू लीजिए। लॉर्ड, एवरी वरी, एवरी टेंशन, एवरी एंजाइटी बी गॉन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। लॉर्ड Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Thank you, precious Holy Spirit ji. Thank you, precious Holy Spirit ji. Thank you, Lord. Thank you, precious Holy Spirit ji. Thank you, Lord Jesus. मैं इस वक्त देख सकता हूँ जी कि येलो कलर का ऑयल की तरह एक लिक्विड जैसे जेल है। इट इज एग्जैक्टली नॉट ऑयल बट इट इज लाइक ए जेल। हाँ जी, यहाँ जेली की तरह है, और वो परमेश्वर पोर आउट कर रहे हैं, एंड ही इज गोइंग टू इम्पार्ट सर्टन गिफ्ट्स एंड रिफ्रेश यू विद हिज प्रेजेंस as this soothing balm is poured upon your wounds, is poured upon you to prepare you for the times ahead and seasons ahead, so that you can walk under an open heaven and in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. वो बाम जो है वो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर इस वक्त लगा रहे हैं जी, ताकि वो तैयार रहें आने वाले यात्रा के लिए, जीवन की यात्रा के लिए, आने वाले समयों के लिए, आने वाले सीजन्स के लिए। कैसे परमेश्वर आपको तैयार करते हैं अपनी महिमा के लिए। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। फादर, ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड। आई कवर देम विद द ब्लड ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ग्लोरीफाई योर नेम, मैग्नीफाई योर नेम लॉर्ड, एक्सॉल्ट योर नेम ऑन हाई। टूटे हुए हृदय जुड़ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लहू में छिपा रहे हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें, और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से एकत्रित किया है। और जो टूटे हुए हृदय के लोग हैं, जो वाकई में थक चुके हैं, जो वाकई में आत्मिक तौर पर उदास हैं, या कोई भी मरुस्थल का अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको तैयार कर रहे हैं आने वाले समयों के लिए। और आप देखेंगे हाउ लॉर्ड इज गोइंग टू रिफ्रेश यू। यू आर गोइंग टू फील अ फ्रेश ब्रीज ऑफ द होली स्पिरिट। Hallelujah. पवित्र आत्मा के जो ताजी जो स्वर्ग से हवा है, वो आप महसूस करेंगे जी। Amen. एंड ही इज गोइंग टू लीड यू ऑन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जस्ट सरेंडर योर लाइफ एट हिज फीट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, जो आपने पढ़ा होगा, इट इज ऑल अबाउट वरीज एंड एंजाइटीज। जो चिंताएं, जो व्याकुलता हमारे अंदर, जो बेचैनी होती है, जो टेंशन्स हैं, वो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर ली 2000 साल पहले। और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हर तरह के प्रॉब्लम्स मनुष्य जाति आज फेस कर रही है जी। और मसीह लोग भी, बहुत सारे लोग जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, वचन पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, और वो वेट कर रहे हैं जी अपने ब्रेक थ्रू का। वो उन्हें लगता है कि कुछ भी पता नहीं कब अच्छा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर प्रभु पर पूरा भरोसा करते हैं, ही विल नेवर एवर फेल यू फॉर हिज नेम्स सेक, फॉर हिज ग्लोरी। और जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो वरी है, जो टेंशन है, हम मेडिकली भी हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड, लेकिन कई ऐसी बीमारियां जो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपकी वरी के कारण आ सकती हैं, चिंता के कारण आ सकती हैं। और हम वचन से भी देखेंगे कि परमेश्वर क्या बताते हैं वचन से।
अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए, अपने लोगों को एक नई आशा देने के लिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 6 आयत के मुताबिक, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग और इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पिटिशन विथ थैंक्सगिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हम बहुत सारे वरीज को लेकर, एंजाइटीज को लेकर आते हैं जी, जब प्रार्थना करते हैं। और ज्यादातर लोगों की जो प्रार्थना है वो अपनी प्रेयर लिस्ट से शुरू होती है, रादर देन प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड। ज्यादातर लोग, जो व्यक्तिगत प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी सारे जितने भी बोझ हैं, सारी चिंताएं हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आपकी प्रार्थना निवेदन, सब आप उन डेलना शुरू कर देते हैं एकदम से परमेश्वर के सामने। तो यहां पर वचन में लिखा है आप कैसे आए, एंजाइटी के साथ ना आए प्रभु के चरणों में, व्याकुल ना हो जाएं, चिंता ना करें। आप जब आए प्रभु के समक्ष, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप किसके सामने आए हैं, किसके पास आए हैं। अगर आप एंजाइटी अपने अंदर रखेंगे, अगर आप कोई स्ट्रेस रखेंगे, कोई चिंता रखेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, तो आपकी जो प्रार्थना का इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। रीजन बीइंग, इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि आप अपने सोच का, अपने समझ का सहारा लेकर सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप वाकई में प्रार्थना करते हैं, ट्रू प्रेयर मीन्स टोटल सरेंडर ऑन टू गॉड। सच्ची प्रार्थना का मतलब क्या है, आप पूरा समर्पण परमेश्वर के चरणों में कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी वो बातें चल रही हैं टेंशन की, प्रभु के चरणों में आकर भी, इसका मतलब आपका फोकस प्रभु पे ना होकर दुनिया की तरफ है। जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस वक्त भी जब आप वचन सुन रहे हैं, अगर आपके माइंड में बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारे वरीज हैं, बहुत सारी एंजाइटीज हैं, कोई भी टेंशन है, तो याद रखिएगा जी, आपका भरोसा प्रभु से हट के उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा है। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और वो काम डिले होता चला जाता है, वो काम जो है वो और प्रोलॉन्ग होता चला जाता है, लिंगर ऑन होता चला जाता है जी। और वचन हमें कहते हैं डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात के लिए तुम चिंता ना करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, बट इन एवरी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति, क्या लिखा है आगे, बाय प्रेयर एंड पिटिशन विथ थैंक्सगिविंग, प्रार्थना और निवेदन के साथ, विथ थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के साथ, प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। आपके माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम हॉवर कर रही है तो पवित्र आत्मा कैसे मूव करेंगे जी। लेकिन अगर आपके माइंड में प्रभु यीशु मसीह की तरफ आपका फोकस है उन समस्याओं के बीच में, तब पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन है उनके ऊपर मूव करना शुरू करेंगे जी, उनके ऊपर हॉर करेंगे, उनके ऊपर मंडराएंगे, वो उस प्रार्थना के ऊपर तब मंडराएंगे वो। आज मैं कुछ गूढ़ बातें आपको बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से। तो कैसे प्रेजेंट करें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सामने? धन्यवाद के साथ। लॉर्ड, ये जो परिस्थितियां हैं, धन्यवाद हो प्रभु जी, क्योंकि इसमें भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न हो रही है और अद्भुत गवाहियां आ रही हैं। दानियल के जीवन को देखिए जी, दानियल को साफ कह दिया गया कि तुम परमेश्वर की आराधना नहीं करोगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? दानियल 6:10 के मुताबिक, ही वेंट इनटू हिज प्रेयर क्लोजेट, वो प्रार्थना के अपने चेंबर में गए और वहां पर उन्होंने खिड़कियां खोली यरूशलेम की ओर जो खुलती हैं, और सबसे पहले धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। ही प्रेड विद थैंक्सगिविंग। उन्होंने यानी कहा, लॉर्ड बहुत टेंशन होगी, अब क्या करूं मैं? नॉट एट ऑल, ही वॉज ग्रेटफुल टू गॉड इवन इन दैट सिचुएशन। जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है प्रभु का धन्यवाद करना। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू डू बट वी आर नॉट एबल टू डू, और हमारा माइंड काम नहीं करता अक्सर, और हम कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को रखते हैं, ओ गॉड इज सो मर्सीफुल एंड ग्रेटफुल, गॉड इज सो मर्सीफुल एंड ग्रेटफुल। परमेश्वर आपकी सारी वरीज को ले लेते हैं जी। तो सबसे पहले एटीट्यूड प्रार्थना में हमारा धन्यवाद के साथ, बिना एंजाइटी के होना चाहिए, बिना चिंता के होना चाहिए, बिना वरी के, बिना एप्रीहेंशन के। आपको पता है जब कोई चिंता होती है, इसका मतलब उसके पीछे कोई डर छिपा हुआ है। अगर कोई टेंशन है तो उसके पीछे डर छिपा हुआ है। किस बात की टेंशन है? कि आगे क्या होगा जी। किस बात की चिंता है? अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हाँ जी, हेल्थ खराब ना हो जाए, फाइनेंसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लाइफ का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, पेरेंट्स का, भाई बहन, बच्चे, स्पाउस, जॉब, बिजनेस वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोग टेंशन में रहते हैं। फ्यूचर
कि स्ट्रेस को लेकर वो प्रेजेंट को भी खराब कर देते हैं, और वो इतना ज्यादा कई बार मेहनत करते हैं कि जो टाइम है जो प्रभु के साथ वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज नॉट द वे, बट वंस यू ट्रस्ट गॉड, then you must know that God is at work, even though you are not seeing it with your natural eyes or senses. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जी चेलों को, मत्ती 11 के 28 से 30 में, Come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. और एक वर्जन में लिखा है, Come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. हम जब ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो हमारी बॉडी का भी वियर एंड टियर शुरू होता है, हमारे माइंड का भी वियर एंड टियर होता है जी। हमारे माइंड में थकान शुरू होती है, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है फिजिकली हम नहीं थकें, लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोग, और फिर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता जी। बर्डन, अलग अलग तरह के बर्डन हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। देखने में हो सकता है हम बाहर से हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे चिंता जो है हमें खाई जा रही है। हम हिंदी में कहावत यूज करते हैं कि चिंता जो है वो खा रही है अंदर से। क्या खा रही है जी? हमारा मन है, इट इज ईटिंग अप आवर सोल, और उससे हमारी बिटरनेस भरनी शुरू हो जाती है, हमारा नेचर खराब होना शुरू हो जाता है, और अलग अलग बीमारियां शुरू होती हैं। आपको पता जी, अगर मैं मेडिकली आपको 2-3 बीमारियां बताऊं, जो अस्थमा है, अस्थमा कैन बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड इट कैन इंक्रीज और बी एलिवेटेड बिकॉज ऑफ वरी एंड एंजाइटी। योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इफेक्टेड बिकॉज ऑफ एंजाइटी। आपका जो पाचन की जो क्रिया है वो उस पर असर पड़ जाता है आपके टेंशन की वजह से। हार्ट की प्रॉब्लम सबको पता है, सबसे कॉमन है। नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जी। इवन इट कैन गिव बर्थ टू बिटरनेस। कड़वाहट आ सकती है हमारे अंदर। जब हमारे अंदर कोई भी टेंशन होती है, वो तब होता है जब टेंशन किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थितियों को लेकर होता है। जब लगातार परिस्थितियां स्ट्रगलिंग होती हैं तो हमारे अंदर कड़वाहट भर जाती है, परमेश्वर को लेकर भी, लोगों को लेकर भी, परिस्थितियों को लेकर भी। हमारा भरोसा सबसे उड़ जाता है जी, और हमें लगता है कि दुनिया बेकार है और कुछ भी काम का नहीं है जी, और हम क्यों जीवित है हमें पता ही नहीं है। तो कड़वाहट भरनी शुरू हो जाती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट बिटरनेस टर्न्स इनटू वेरियस डिजीजेस। अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू होती है वहां से। तो इस पर मैं कभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको तसल्ली और दिलासा देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी डर क्यों ना हो, कोई भी चिंता क्यों ना हो, परमेश्वर के चरणों में सब कुछ रख दीजिए। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। अगर आपने वाकई में, आप कहते हैं हमने समर्पण किया है, तो फिर आपका हक नहीं है कोई भी वरी या टेंशन लेने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अगर आप पिता कहते हैं, यहाँ तो आप पिता मानते नहीं होने, अगर आप पिता कहते हैं तो फिर परमेश्वर आप सारा बंदोबस्त करेंगे, सारा इंतजाम करेंगे। ही नोज हाउ टू डू इट। अगर आप अपने अर्थली फादर के साथ रहते हैं, अर्थली मदर के साथ, और आप उनसे रोज आके पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरा इंतजाम आप कर रहे हो कि नहीं, या आप कैसे करोगे, या कहाँ से आएगा, तो याद रखिए कि आप जब प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा, देयर इज नो फियर इन लव बट परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर, बिकॉज फियर हैज टू डू विद पनिशमेंट और सफरिंग। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो डर नहीं होगा आपके अंदर। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको भविष्य को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर आपको डरना नहीं है जी, क्योंकि आपका भरोसा, आपका प्रेम जो है वो प्रभु के साथ है। और अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उनकी छत्र छाया में आप आ जाते हैं। तब भजन संहिता 91 की सारी आशीषें आपके जीवन में पूरी होती हैं जी। सॉरी, साम 91 की सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में पूरी होती हैं। देयर इज नो फियर इन लव बट परफेक्ट लव drives out fear or casts out fear, because fear has to do with punishment or suffering. आपको पता है डर किस बात का है? कि सफरिंग होगी हमारी आगे, कि हमारे घर वाले सफर ना करें जी, हम सफर ना करें। और मैं इवन फिल्म इंडस्ट्री में देखता हूं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कभी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, डर के मारे कि अगर कल को फाइनेंशियल क्रंच होगा तो क्या होगा, एंड दे कीप ऑन वर्किंग टिल देयर लास्ट ब्रेथ, एंड दिस इज वेयर they lose their peace. जहां पर भी वरी होगी,
जहां पर चिंता होगी वहां पर सॉरी, जहां पर टेंशन होगी, जहां वरी होगी, वहां पर सबसे पहले आपकी शांति खत्म हो जाएगी। योर पीस विल डिसअपियर। आपकी शांति खत्म हो जाएगी, आपका आनंद जाता रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप खुश हो सकते हैं कहीं जाकर, अपने मन बहलाकर, लेकिन उसके बाद क्या होगा जी, आपके अंदर वो जो टेंशन होगी वो आपको फिर से सताएगी। आप जब रात को बैठेंगे, लेटेंगे, आपको लगेगा कि कल क्या होगा जी, कैसे करेंगे हम इंतजाम। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको संसार में भेजा एक योजना के तहत। आप ज्यादा सोचकर, ज्यादा चिंता कर कर अपने बालों को काला नहीं कर सकते, अपनी हाइट को बढ़ा नहीं सकते, अपने कद काठी को ठीक नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चरणों में आकर सब कुछ अच्छा पा सकते हैं जी। यू जस्ट नीड टू सरेंडर एट द फीट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। सबसे पहले प्रभु के साथ प्रेम में पड़ जाएं। अगर आप जानते हैं प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको और मुझे भी प्रेम करना है प्रभु से। परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर। परफेक्ट लव, लव की भी डिग्रीज हैं जी, प्रेम की भी अलग अलग डिग्रीज हैं, लेवल्स हैं। जो प्रभु से ज्यादा प्रेम करेगा, ओ परमेश्वर ने कहा कि मरियम के बारे में कि जिसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया उसके ज्यादा पाप माफ हुए। हालेलुया। तो इट मीन्स देयर इज अ डिग्री ऑफ लव दैट यू कैन शो टू गॉड। प्रभु क्या सबके पाप माफ नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, लेकिन हम बार बार गलतियां भी करते हैं। और प्रभु ने मरियम की गवाही से बताया कि यस, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लव। अगर आप ज्यादा प्रेम करेंगे तो ज्यादा पाप भी माफ होंगे। और ऑटोमेटिकली जो फियर है, जो डर है, प्रभु निकालेंगे जी बाहर। आपको शांति देंगे, कि डर को दूर करेंगे। आपको पता है हमारे अंदर डर कब आता है और शांति कब चली जाती है? जब प्रभु की उपस्थिति हम महसूस नहीं करते। जब चेले आई एम सो सॉरी, जब चेले अकेले थे तो क्या हो रहा था? एंजाइटी आ जाती थी उनके अंदर, चिंता हो जाती थी। और प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर भी चल के आए तो उन्हें नेगेटिव कन्फेशन शुरू हो गया उनके मुंह से, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि रात को प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आएंगे। इट इज अ गोस्ट, उन्होंने कहा, इट इज अ गोस्ट, ये तो भूत है। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है जी। जब आपके अंदर चिंता होती है, आपका अंगीकार बदलना शुरू हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, फियर नॉट, डू नॉट बी अफ्रेड, इट इज आई। चिंता मत करो, डरो मत, ये मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। कई वर्जन्स में लिखा आई एम हु आई एम। हाँ जी, परमेश्वर जो हैं जब वो मौजूद होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फेथ लेवल चेंज हो जाता है। और पतरस ने प्रभु की आवाज सुनते ही कहा, प्रभु अगर आप हैं तो आप मुझे भी कमांड करो, मैं पानी पे चल के आ सकता हूं। प्रभु ने सिर्फ इतना बोला, कम, आओ, और वो चलना शुरू हो गया जी पानी के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ गॉड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ फेथ ऑल अराउंड यू। जो प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर विश्वास का वातावरण पैदा कर देती है जी। इसलिए घर में वर्शिप लगे रहना जरूरी है, इसलिए घर में आराधना लगे रहना जरूरी है प्रभु की, इसलिए वचन पढ़ना रोज जरूरी है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है, इसलिए फेलोशिप जरूरी है, ताकि एक एनवायरमेंट क्रिएट हो हमारे चारों ओर। सैमुअल भविष्यवक्ता का उदाहरण देखिए, अब जहां वो खड़े होते थे वहां प्रोफेटिक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता था। दाऊद डर रहा था, भाग के आ रहा है शाऊल से, लेकिन जैसे वो एनवायरमेंट में एंटर करते जो दुश्मन है वो भी भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। शाऊल और उसके जो सेवक हैं वो भी भविष्यवाणी करने लग जाते हैं, और सब भूल जाते हैं कि वहां पर्पस ही क्या था वहां आने का। शाऊल जो पकड़ने आया था दाऊद को, वो भी भूल गया कि वो क्या करने आया जी। परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में सब कुछ ले लिया। सो द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल मेक फियर फ्ली अवे फ्रॉम यू। वो डर भागेगा सबसे पहले, और प्रभु की शांति आएगी। जब पुनरुत्थान के बाद चेलों को नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, वो पुनर्जीवित हो चुके हैं, और वो डरे सहमे हुए थे कमरे के अंदर। लॉर्ड जीसस केम इन द रूम। मरियम ने और बाकी स्त्रियों ने बताया भी कि वो जीवित हो गए, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए। प्रभु ने कहा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी ऑन टू यू। तो द प्रेजेंस ऑफ गॉड ब्रिंग्स पीस इन आवर लाइफ्स।
प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:27 में कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जो दुनिया की समस्या पर है। प्रभु ने साफ चेलों को कहा, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। यूहन्ना 14:1 में आप देखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूहन्ना की पत्री जरूर पढ़ें जी, यूहन्ना की पुस्तक जरूर पढ़ें, पुस्तक और पत्रियां दोनों। आपको प्रेम, विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों के बारे में और ज्ञान होगा। जॉन 14:1, जितने वर्ड्स आपको अगर प्रभु यीशु मसीह के मैक्सिमम चाहिए, टीचिंग्स चाहिए, उनकी पर्सनल प्रेयर लाइफ कैसी थी, तो यूहन्ना की पुस्तक पढ़िए। यूहन्ना 14वें अध्याय में पहली आयत में प्रभु कहते हैं, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। हालेलुया। अब ध्यान से वर्ड्स पढ़ेगा जी, कई वर्जन्स में लिखा लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। अब यहां पे लिखा डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। इट मीन्स चॉइस इज योर्स। आपके हाथ में है ये चुनाव करना, चिंता करना आपका चुनाव है ये। डू नॉट लेट, आप दरवाजा खोलते हैं और आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। आप चिंता के लिए दरवाजा खोलते हैं, आप प्रभु के लिए भी दरवाजा खोल सकते हैं। जब आप चिंता लेकर प्रार्थना में जाते हैं प्रभु के सामने, और अगर आपका फोकस प्रार्थना में खास करके प्रभु की ओर नहीं है, तो जो हमारी आशा प्रभु पर है उससे ज्यादा हमारी आशा, इसका मतलब समस्या के ऊपर है। लेकिन वंस यू सरेंडर, वंस यू pour out your petitions in the sight of God, और आप देखिएगा कितना हल्का हो जाएगा जी आपको। प्रभु ने कहा अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ ले लो, टेक माई योक अपॉन यू। प्रभु का बोझ लेकर देखिए कैसा महसूस होगा जी आपको। हालेलुया। हम सब जानते हैं ये जो आयत है यशाया नबी ने जो लिखी है, प्रभु ने जो यशाया नबी के द्वारा लिखवाई है। आपको पता है जो पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता हैं, ये सब के सब अलग अलग परिस्थितियों में थे। अगर आप यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जीवन को पढ़ेंगे कि कितनी समस्या से होकर निकले वो, हमें सब स्मूथ लगता है उनकी लाइफ में, लेकिन आप जब वचन को ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि कैसे बंदी गृह में इन्हें भी डाला गया, कैसे दानियल को बंदी गृह में डाला गया, कैसे पौलुस और सिलास को भी डाला गया, पतरस को भी डाला गया। लेकिन वो पत्रियां ऐसे लिखते हैं जैसे मानो कि वो हमेशा आजाद और हमेशा, या उनके जब आप अध्याय पढ़ते हैं या यिर्मयाह नबी के बारे में पढ़ते हैं, दानियल के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि एलीट ग्रुप के लोग हैं ये। यशाया नबी ने भी बहुत सतावट फेस की अपनी लाइफ में, लेकिन जब आप उनकी भविष्यवाणियां पढ़ते हैं, टोटल फोकस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। द होल प्रोफेटिक स्क्रिप्चर कैन बी रेड इन द बुक ऑफ आइज़ाया, एंड हाउ द बुक फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये कोई भी व्यक्ति बता देगा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी भविष्यवाणी की गई है, बाकियों में फिर भी कोडेड है, लेकिन यशाया में आप पढ़कर बता देंगे ये प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड भविष्यवाणी है। ये पहले आगमन से रिलेटेड है, ये दूसरे आगमन से रिलेटेड है, ये उनके जन्म से रिलेटेड है, ये उनके क्रूज से रिलेटेड है। वो आप सब बता देंगे पढ़ के यशाया की पुस्तक को। यशाया नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय है, और उनकी जो द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, आई एम रीडिंग वर्स 10। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब डर आते हैं हमारे अंदर, जब एंजाइटियां वरी होती है, टेंशन होती है, तो हमारे जो नजरें हैं ना चारों तरफ घूमनी शुरू हो जाती हैं। कई बार हम मनुष्य का सहारा लेते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कई बार डिप्रेसिंग थॉट्स लोगों के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन वर्ड इज नॉट फॉर यू एंड फॉर मी। डिप्रेशन शैतान को होगा, हमें नहीं होगा। शैतान डिप्रेशन में आ जाएगा इन अंतिम दिनों में। परमेश्वर हरेस करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में काम करेंगे तो शैतान डिप्रेशन में चला जाता है। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा। आपके पांव को परमेश्वर मजबूत करेंगे, आपको ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, बल देंगे, और तेरी सहायता करूंगा। हम जानते हैं हमारे सहायक कौन है जी? पवित्र आत्मा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। इट इज हिज राइटियस राइट हैंड दैट अपहोल्ड्स अस, दैट रियली कीप्स अस अलाइव, दैट सस्टेन्स अस। परमेश्वर दया देंगे जी, दया दिखाएंगे।
अब देखिए यशाया इसी के अध्याय पहले 40 का 29 से परमेश्वर क्या कह रहे हैं। उसमें लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। कई बार हम बहुत थक जाते हैं जी, हम काम करके थकते हैं फिजिकली और मेंटली जो है टेंशन और वरी की वजह से थक जाते हैं जी। और क्या लिखा है जी, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। खाली सामर्थ्य नहीं, बहुत सामर्थ्य। हालेलुया। He gives power to the faint and to him who has no might he increases strength. लड़ने की ताकत देंगे प्रभु आपको। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। Even youth shall faint and be weary and young men shall fall exhausted. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं या यहोवा की आशा लगाते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे ख्वाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। बट दे हु वेट और होप फॉर द लॉर्ड shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. आपको पता है ये स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, ये ट्रांसपोर्टेशन को भी दर्शाता है। लिटरली विंग्स आ जाते हैं लोगों के बाहर आत्मिक तौर पर, और वो ईगल की तरह आत्मिक जगत में जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोफेट एलाइजा और फिलिप प्रेरित को हम पढ़ते हैं जो प्रभु ने दिया, वो परमेश्वर अपने लोगों को देना शुरू करते हैं। आपके लिटरल पंख निकल आएंगे जो आत्मिक तौर पर, स्पिरिचुअल आईज आपकी खुलेंगी तो आपको पता लगेगा कि पंख आपके निकल रहे हैं। दोज हु वेट एंड होप इन द लॉर्ड, दोज हु वेट एंड होप इन द लॉर्ड। प्रभु की बाट जो ना, प्रभु पे आशा लगाना। ओ आप उन परिस्थितियों से ऊपर उड़ जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। आपका बल नया हो जाता है प्रभु की महिमा के लिए। आपकी ताकत उकाब की तरह हो जाती है। आपकी ताकत नहीं हो जाती, आपकी जवानी नहीं हो जाती है प्रभु की महिमा के लिए। लॉर्ड विल रिन्यू योर यूथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके चेहरे की चमक बदल जाएगी। योर फेस विल बी फुल ऑफ ग्रेस एंड ग्लोरी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के अब चरणों में आते हैं, चिंताओं को लेकर मत आए। चिंताओं को आपने प्रभु को दे दिए, अब आप प्रभु पर फोकस करें जी। मैं आपको बताऊं, वचन जो है, वचन भी कई बार कार्य नहीं करता। आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के, आप कहेंगे वचन तो पावरफुल है, ऑल पावरफुल है वर्ड ऑफ गॉड। तो वचन तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वचन कैसे काम नहीं करेगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन भी दबाया जा सकता है, और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों से ही बताता हूं कहां लिखा हुआ है। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, मैथ्यू 13 वर्स 22। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। आप जब चिंता करते हैं सांसारिक बातों को लेकर, आप जब एंशियस हो जाते हैं, इंग्लिश में लिखा है, फॉर व्हाट वाज सोन अमंग थॉर्न्स दिस इज द वन हु हियर्स द वर्ड बट द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस चोक द वर्ड एंड इट प्रूव्स अनफ्रूटफुल। और कई वर्जन्स में लिखा है, बट द वरीज ऑफ द वर्ल्ड। संसारिक चिंताएं और धन का धोखा, धन के पीछे लोग गलत काम करने लग जाते हैं, या उनका ध्यान यही होता है कि हम कैसे अपने धन को बढ़ाएं। तो प्रायोरिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है प्रभु को छोड़ के। वो ऐसे नहीं सोच रहे आत्मा कैसे बचाएं, वो ये नहीं सोच रहे कि प्रार्थना कैसे बढ़ाएं। वो दिमाग में ये चल रहा है कि धन होना बहुत जरूरी है जी, मैं बार बार कहता हूं। तो प्रभु का काम कैसे करेंगे अगर धन नहीं होगा? तो बहुत जरूरी है। वेल्थ एंड रिचेस आर द विल ऑफ गॉड फॉर गॉड्स पीपल। ये प्रभु की ब्लेसिंग का पार्ट है, क्योंकि हम इब्राहिम की संतान है। बट व्हेन इट बिकम्स अ प्रायोरिटी इन आवर माइंड, अगर सारा दिन टेंशन पैसे को लेकर चल रही है, तो आप प्रभु के लिए कब सोचेंगे? आप प्रभु के लिए टेंशन लें तो वो हेल्दी टेंशन होगी, उसमें कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आएगी, दुष्ट की ताकतें आपके आसपास नहीं फटकेंगी। तो वचन दब जाता है जो आपने सुना भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान संसारिक चिंताओं पर है, आपका ध्यान धन के धोखे पर है, और वहां पर वचन जो है वो निष्क्रिय हो जाता है या निष्फल हो जाता है। अनफ्रूटफुल लिखा हुआ है, वर्ड है अंदर, दब गया, खत्म नहीं हुआ, दब गया। तो इसका मतलब चॉइस आपकी है जी, उसे दबाना है या उसे उभारना है। द मोमेंट यू डिसाइड टू सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, then you must get rid of all the worries and anxieties and fear. आपके अंदर एंजाइटी और फियर अगर ज्यादा है, या आप ज्यादा टेंशन लेते हैं चीजों को लेकर, इट मीन्स
Your trust is more on your circumstances rather than God. And this is what makes the word of God unfruitful. जब आपका भरोसा अपनी चिंताओं पर ज्यादा होता है, अपने दिमाग पर ज्यादा होता है, परिस्थितियों पर ज्यादा होता है, तो वचन दब जाता है जी। फिर वचन आपको याद भी नहीं आएगा। आप लोगों से प्रेयर कराएंगे, फिर भी आपका प्रेयर में भी ध्यान कहीं और ही लग रहा होगा कि घर में क्या हो रहा है। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, वचन में हर बात का जवाब है जी। आपकी आशा किसके ऊपर है? आपका भरोसा किसके ऊपर है? अगर आपका विश्वास वाकई प्रभु के ऊपर है तो प्रभु आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। Hallelujah. हम जानते हैं इब्रानियों 11:1 में क्या लिखा है, फेथ की जो डेफिनेशन है। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड सर्टेन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आपके अंदर निश्चय होना चाहिए, अगर आपके अंदर आशा है कि वाकई प्रभु ये काम पूरा करेंगे। अगर प्रभु ने शुरू किया तो उसे पूरा भी करेंगे। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आपने देखा नहीं है लेकिन आपके पास प्रमाण है, क्योंकि आपको पहले भी प्रभु ने ऐसी गवाहियां दी हैं, जो असंभव थी उसे संभव किया प्रभु ने। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, अगर आप वाकई परमेश्वर के प्रति आप समर्पित हैं, ओ ही इज गोइंग टू हेल्प यू, ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। कितनी बार परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन जब प्रभु दूर हो जाते थे उनसे फिर चिंता में पड़ जाते थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहला जो एंटीडोट है, सबसे पहला जो माध्यम है उस टेंशन को दूर करने का, प्रभु की उपस्थिति है। भविष्यवक्ता मूसा की आप वरीज को देखिए, ऑलमोस्ट 30 लाख इजराइट्स वर फॉलोइंग हिज कमांड। 30 लाख इजरायलियों को कमांड कर रहे थे वो। ही वाज लीडिंग देम, बट ही नेवर न्यू वेयर टू गो। उन्हें ये नहीं पता कहां लेकर जाऊं, उन्हें ये नहीं पता कैसे आगे चलेंगे हम। कोई व्हीकल नहीं है उनके पास, कोई रथ नहीं थे उनके पास 40 साल तक, कोई फाइनेंशियल प्रोविजन डायरेक्ट नहीं था। वो तो वेल्थ प्रभु ने दी उन्हें, वो भी मिस्र से आई थी वेल्थ। जब वो फेरो से लड़ने गए, कोई और होता आज के ज़माने में तो पहले टेंशन में आते कि मुझे किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलना है या किसी राजा से मिलना है। और वो फेरो बहुत विकेट रूलर था, हम जानते हैं। लेकिन मूसा जो है, उनका जो पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, दैट्स व्हाई ही वाज जस्ट ओबेइंग द वॉइस ऑफ गॉड। और वहां पर इजरायली भी कोड़ रहे हैं उनके ऊपर, मिस्र में भी कोड़ रहे थे, बाहर आकर भी कोड़ने लगे। लेकिन मूसा ने अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के हाथ में दे दी। जब उन्होंने अपने हाथ में टेंशन ली, वहां गलती हो गई उनसे, और हम जानते हैं कनान देश नहीं पहुंच पाए वो। जब लोगों की बातों को सुना, आपको पता है लोग कई बार इतना नेगेटिव भर देंगे आपके अंदर, परिस्थितियों को लेकर, जीवन को लेकर। अरे कुछ करना चाहिए, अरे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे भाई हम तो यहाँ फंस गए आगे, अगर हम प्रभु में ना होते तो बेटर थे, हमारी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही थी, ये सब चीजें ना होती। ये इजरायलियों की आदत थी जी। और मूसा को भी कहा कि हमें कहाँ जंगल में लाके फंसा दिया। अब मूसा 40 साल तक सस्टेन करते रहे उन्हें, मतलब परमेश्वर मूसा के द्वारा सस्टेन करते रहे। लेकिन एक समय आया जब मूसा का जो सब्र का बांध टूट गया जी। He lost his peace because of the continuous voices of the people. And he forgot momentarily, कुछ क्षण भर के लिए वो प्रभु को भूल गया और उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वो भूल गया कि प्रभु हैं जो चट्टान से पानी देंगे, मैं नहीं करने वाला। उनका भरोसा जो था वो परमेश्वर के ऊपर, और हटकर, परमेश्वर से हटकर वो लाठी के ऊपर आ गया। वो भूल गए कि लाठी प्रभु ने ही अधिकार दिया है। प्रभु ने तो सिर्फ कमांड करने के लिए कहा था, दोबारा से लाठी मार दी उन्होंने। डिसोबीडियंस, लिसनिंग टू द वॉइसेस ऑफ द पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड, हु आर कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग अगेंस्ट प्रॉफिट मोसेस, जो भविष्यवक्ताओं के खिलाफ बोलते हैं। चाहे कोई भी पास्टर प्रीचर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई भी आशीषित जन हो, चाहे कोई दुनिया का जन हो, हमें डरना बहुत जरूरी है। नेवर एवर स्पीक अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स ऑफ गॉड, and never grumble against them, never grumble against God himself. और हम देखते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता हमेशा के लिए कुछ खो बैठे, जो सिर्फ यहोशू और कालेब को हासिल हुआ। आप अपने सिर पर सब कुछ नहीं रह सकते जी। इट इज नॉट योर ड्यूटी, इट इज गॉड्स ड्यूटी। आपको पता है सिस्टर कैथरीन कुलमैन, ग्रेट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन of the last century that God used in healing ministry. ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई पूरी सेंचुरी में जिन्हें पूरे वर्ल्ड को हिलाया हीलिंग मिनिस्ट्री से।
जो दुनिया जानती है उस शताब्दी में जी। लेकिन हम जानते हैं कि उनका जो डेथ है अभी नहीं होनी थी, तो वो तो कुछ साल और जी सकते थे, लेकिन उनका हार्ट एनलार्ज हो गया था जी। शी फेल सिक, और अंतिम दिनों में उनके वो कई बार बीमार पड़े, और एक्चुअली में हार्ट जो था वो एनलार्ज हो गया था उनका। रीजन बीइंग वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना लग गए थे मिनिस्ट्री में, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। इवन सेवकाई का जो स्ट्रेस है वो हम नहीं ले सकते हैं, वो परमेश्वर के हाथों में देना जरूरी है। इसका ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, हम कुछ करें ही ना, लेकिन हमें टोटल ओबीडियंस परमेश्वर की चाहिए और पूरा समर्पण प्रभु का चाहिए। अगर आप अपने हाथों में कुछ भी ले लेंगे, then it is going to affect your spirit, soul, mind, body, your prayer life, your walk with God, your health, everything. जॉब में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, प्रभु के हाथों में दे दीजिए। बिजनेस में हो रही है, प्रभु के हाथों में दे दीजिए। लेट गॉड फाइट ऑन योर बिहाफ। परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे जी। लूका 12:22 में क्या कहा प्रभु ने? फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? और हम इस अध्याय को आगे जानते हैं, बहुत कुछ कहा प्रभु यीशु मसीह ने। तो परमेश्वर इंग्लिश में कह रहे हैं, एंड ही सेड टू द डिसाइपल्स, देयरफॉर आई टेल यू, डू नॉट बी एंशियस अबाउट योर लाइफ, व्हाट यू विल ईट, नॉर अबाउट योर बॉडी, व्हाट यू विल पुट ऑन। फॉर लाइफ इज मोर देन फूड एंड द body more than clothing. Consider the ravens, they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. How much more value are you than the birds? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? If then you are not able to do as small a thing as that, why are you anxious about the rest? Consider the lilies, how they grow, they neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass which is alive in the field today, and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? तो इसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास कम हो जाता है। जब एंजाइटी बढ़ती है तो विश्वास कम हो रहा है। बोथ कैन नॉट गो टुगेदर, कि हमारा विश्वास भी है और एंजाइटी भी बढ़ रही है, या चिंता बढ़ रही है, वरी बढ़ रही है जी। हो ही नहीं सकता ऐसे। अगर आपका विश्वास बढ़ा है तो आपको पता है कि प्रभु सब कुछ सुंदर बनाएंगे अपने समय पर, सब कुछ प्रभु प्रोवाइड करेंगे जी। कैसे होगा? ये परमेश्वर को करना है। कैसे कमाई होगी? ये परमेश्वर को देखना है। कैसे फैमिली का हम आगे बढ़ाएंगे जी? परमेश्वर को देखना है। इसका ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हम आलसी हो जाएंगे, बट गॉड विल गिव यू इंस्ट्रक्शन। यू जस्ट कीप ऑन प्रेइंग एंड सीकिंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर से मांगिए तो सही, परमेश्वर से पूछिए तो सही, और परमेश्वर दिया दिखाएंगे जी। पहला पत्रस 5 के साथ में लिखा है, कास्ट ऑल योर वरीज और एंजाइटीज और केयर्स ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपका ध्यान करते हैं जी। ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपका ध्यान करते हैं। परमेश्वर आपका ध्यान करते हैं। लॉर्ड केयर्स फॉर यू, ही केयर्स फॉर यू। कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम। तो प्रभु के सामने अपनी पूरी एंजाइटीज को रख दीजिए। वो आपके पिता हैं, उन्होंने अपनी हथेली में आपका नाम, आपकी तस्वीर उन्होंने उन कीलों के द्वारा खोद दिया। उन्होंने वो जब कीलें जड़ दी गई उनके हाथों में, असल में वो तस्वीर थी पर आपकी और मेरी परमेश्वर के हाथों में। And he remembers us. He intercedes for us every day. Every day he intercedes. Every day he prays. Lord Jesus is praying for us every day. Hallelujah. अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के चरणों में रख दें। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को दे दें, और आप देखेंगे जी परमेश्वर आपका कैसे ध्यान देते हैं। Psalm
55 verse 22, cast your cares on the Lord and he will sustain you. He will never let the righteous be forsaken. आपको पता है प्रभु ने एक बार एक अपने दास को बताया कि जो तुम चिंता करते हो ये घमंड के बराबर है, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि अपने माइंड को इस्तेमाल करके तुम सब कुछ अच्छा कर दोगे. You cannot make everything beautiful on your own. You need to surrender everything at the feet of the Lord. आपको सब कुछ प्रभु के चरणों में रखना पड़ेगा जी. अब इस वचन को ध्यान से मनन करें. Cast your cares on the Lord and he will sustain you. Psalm 55 verse 22. परमेश्वर आपको बनाए रखेंगे अगर आप पूरा भरोसा, पूरी चिंता परमेश्वर पर डाल देते हैं. He will never let the righteous be shaken. धर्मी जन कभी भी नहीं गिरेंगे जी. अब ध्यान रखिएगा, धार्मिकता के लिए जीवन बिताना जरूरी है. दो प्रकाशन है इस बात के. एक, प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, लेकिन हमारी जो धार्मिकता, वो जो हम कहते हैं चिथड़ों के समान है, वो बिल्कुल सही बात है. लेकिन जब एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन जाते हैं, वी मस्ट वॉक इन राइटियसनेस और राइट स्टैंडिंग विद गॉड, एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा जी की सहायता से सब कुछ संभव है. आप कहेंगे भाई हम तो अपने धर्म कर्म के कामों से बिल्कुल नहीं हो सकते अच्छे, वचन हमें सिखाते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पवित्र आत्मा के फल होने जरूरी है. एंड इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट दैट मेक्स अस वाइज एंड राइटियस. वो आपको पवित्र आत्मा के फल जो है वो आपको धर्मी भी बनाएंगे, आपको बुद्धि भी देंगे जी. लव, जॉय, पीस, गुडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, लॉन्ग सफरिंग, और जितने भी फल हैं जी, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, वो सब आप पढ़ते हैं. मीकनेस, ये बहुत जरूरी है. परमेश्वर के जब फल उपजने शुरू होते हैं तो ये बदलाव दिखाता है कि अब ये धार्मिकता की ओर बदल रहा है प्रभु की महिमा के लिए. एक धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होती है. जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ही बिकम्स आवर राइटियसनेस. बट वंस ही बिकम्स आवर राइटियसनेस, देन ही ट्रांसफॉर्म्स अस इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस. आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं आया ना प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, अगर वही पुरानी आदतें हैं, इसका मतलब अभी तक प्रभु यीशु मसीह को आपने चखा ही नहीं है, पूरा समर्पण ही नहीं किया. इसका ना अभी आपका एक पांव जो है वो दुनिया में ही है. अगर आप पुराने चाल चलन के साथ हैं, आपको पता है कोई व्यक्ति अगर प्रभु में गड़बड़ी कर रहा है या प्रभु से हिलना शुरू हो गया, सबसे पहले उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी. उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फियर आ जाएगा उसके अंदर. उसकी ट्रांसपेरेंसी, आदम और हवा ने जब पाप किया वो छुप गए प्रभु से, खुद ही छुप गए वो. दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. परमेश्वर को फेस ही नहीं कर सकते वो. तो लोग बातें छुपाना शुरू कर देते हैं आपसे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहे हैं. एक तो होता है अच्छी बातें छिपाना, जैसे मरियम ने अपने हृदय में छिपाई. दैट इज नॉट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बट दैट इज अ नेचर that God gives to certain people to conceal the things and to reveal in perfect times and seasons. Hallelujah. जैसे प्रभु ने अपनी महिमा को दिखाया रूपांतरण के पहाड़ पर, और प्रभु ने अपने चेलों को कहा ये बातें भी अपने तक ही रखना, जब तक मैं अपनी महिमा में ना हूं तब तक मत बताना ऐसे. उन्होंने बाद में बताया रिजरेक्शन के बाद, और जब पत्रियां लिखी गई तब हम पढ़ते हैं सब चीजों को. लेकिन एक्चुअली में सर 3 लोगों का एक्सपीरियंस था, पतरस, यूहन्ना और याकूब का, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात महिमा में देखा. मूसा और एलिया को साथ में देखा. दैट वाज द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट मीटिंग. और प्रभु यीशु मसीह जो है बीच में खड़े हैं, ही वाज मेकिंग बोथ हैंड्स मीट. पुराना और नया नियम मिल रहा है वहां पर. चेले एक तरफ खड़े हैं, भविष्यवक्ता एक तरफ खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह बीच में. हालेलुया. और महिमा देखी उन्होंने, लेकिन उन्हें बताया नहीं. लेकिन जब हम अपनी लाइफ से रिलेटेड हैं कुछ बातें जो भी होती हैं, हम जब छुपाना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डर को दिखाता है. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. एंड दिस इज वेयर अ पर्सन डिसीव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ. वो छुपाना शुरू करता है, अपने आप को धोखा दे रहा है जीव, क्योंकि वो सामने आपके कुछ है और वो पीछे से कुछ और कर रहा है. हिपोक्रेसी आ जाती है अंदर. वो हो सकता है आपको ना बताए, लेकिन चुपचाप कुछ भी कर रहा है. वो परमेश्वर हर एक चीज देख रहे हैं जी, मंशा को भी देख रहे हैं. मत्ती 6:34 में लिखा है, Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. कई लोग कल की चिंता करते रहते हैं. वचन प्रभु यीशु मसीह
में प्रभु यीशु मसीह वचन में साफ बता रहे हैं, कल की चिंता मत करो, कल की अपनी बहुत चिंताएं हैं। ईच डे इज इनफ ट्रबल ऑफ इट्स ओन। आज के बारे में सोचो, हर एक दिन की अपनी चिंता है जी, कल कल देखी जाएगी, लेकिन आज जो है, आज के बारे में सोचिए। आज हमें प्रार्थना करनी है, आज वचन पढ़ना है, आज प्रभु के हाथ में हमें सब कुछ समर्पित करना है जी। हालेलुया। कई लोग अपना संडे खराब कर देते हैं टेंशन और चिंता को लेकर। कई लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं टेंशन को लेकर, एंजाइटी को लेकर। हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, हमें बहुत टेंशन हो रही है जी। दैट इज द बेस्ट टाइम टू प्रे विथ थैंक्स गिविंग। वो तो सबसे अच्छा समय है। वचन में ये भी लिखा हुआ है, उस बात की भी चिंता ना करो और डरो मत कि जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। किस बात की चिंता करो, किस बात की हमें परवाह करनी है? कि जो आत्मा और शरीर जिसके हाथ में, उससे डरो। वो नरक में भी फेंक सकते हैं, स्वर्ग में भी फेंक सकते हैं, पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। वो परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन है जी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस लेकर जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा स्त्रियों को? मेरे लिए मत रो। स्त्रियां रो रही थी वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाना पड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। प्रभु ने कहा अपने बच्चों के लिए रो। मतलब ये नहीं कि खाली विलाप करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के हाथ में अगर आप सब कुछ दोगे तो क्या होगा जी? आपकी चिंता नहीं होगी। लेकिन अभी जब आप रोना शुरू कर देते हो परिस्थितियों को लेकर, तो फिर आपको क्या होगा? आप अपने संसार को लेकर आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, अपने परिवार को लेकर परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जो परिवार में अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली विलाप करना पड़ेगा। प्रभु का कहने का ये अर्थ था, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टाइम्स अहेड। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, योर मॉर्निंग इज गोइंग टू टर्न इनटू डांसिंग, हालेलुया। योर सॉरो शैल टर्न इनटू जॉय। आपका विलाप जो है नृत्य में बदल जाएगा, आमीन। आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा, आपकी जो परेशानी है वो आनंद में बदल जाएगी। योर टेस्ट विल टर्न इनटू टेस्टिमोनी। बट if you constantly are thinking and making your mind waver, आपका मन अगर हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तो याद रखिएगा आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, आप अपने आप को परेशानी पहुंचा रहे हैं। इट मीन्स यू आर नॉट ट्रस्टिंग गॉड फुल्ली। आज आप अपने आप से पूछें कि आप वाकई में प्रभु पर पूरा भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई में प्रभु पर भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं कि आपकी सहायता प्रभु से आएगी? Are you seeking the Lord for His grace upon you? प्रभु से मांगिए तो सही, मदद तो मांगिए, होली स्पिरिट जी की मदद तो मांगे। मेरे प्रियो, याद रखिए, बहुत सारी बीमारियां हमारी अपनी गलती की वजह से आती है। हम शैतान को भी रिब्यूक कर सकते हैं, हम प्रभु को ब्लेम कर सकते हैं, हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द साइट ऑफ गॉड। हमें इसलिए रेवलेशन चाहिए, हम अपने आप को टटोलें, जानें। आपको पता है जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका स्किन भी खराब होनी शुरू हो जाती है। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका चेहरे से ग्लो हट जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे जी। अलग अलग तरह से प्रॉब्लम, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अलग अलग तरह की समस्याएं जो लाइफ लॉन्ग रहती हैं। साथ में थायराइड की समस्या, ये सारी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जी। देयर आर सो मेनी एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी के भी अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तो आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं अगर आप चिंता कर रहे हैं जी किसी बात को लेकर। पढ़ाई को लेकर टेंशन कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में रख दीजिए। शादी को लेकर टेंशन में आप प्रभु के चरणों में रख दीजिए। मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, प्रभु के चरणों में रख दीजिए। मैरिज नहीं हो रही है, प्रभु के चरणों में रख दीजिए। फाइनेंशियल प्रोविजन कहां से आएगा, लोन कैसे चुकाया जाएगा, प्रभु के चरणों में रख दीजिए। सेहत कैसे अच्छी होगी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए। परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर करेंगे जी। आपकी जॉब कैसे लगेगी, परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। आपकी जॉब में प्रमोशन और बढ़ोतरी कैसे होगी, परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, प्रभु के चरणों में रख दीजिए। कल क्या होगा, प्रभु के चरणों में रख दीजिए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के ऊपर फोकस करें, परमेश्वर आपके ऊपर फोकस करेंगे। हालेलुया। प्रभु से ज्यादा प्यार करेंगे तो ज्यादा परमेश्वर अनुग्रह दिखाएंगे जी। लेट अस प्रे टू गॉड एंड सरेंडर एवरीथिंग एट द
feet of the Most High God. प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी बगीचे में व्याकुल थे, उनका हृदय व्याकुल था। प्रभु यीशु मसीह ने गत्सेमनी बगीचे में कहा कि द sorrow in my heart is so great that it almost crushes me. My soul is exceedingly sorrowful unto death. लेकिन उन्होंने पूरा समर्पण स्वर्गीय पिता के हाथों में किया। पिता, यदि तू चाहे तो एक कटोरा मुझसे ले सकता है, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जितनी भी आपके जहन में परेशानियां हैं, जीवन में परेशानियां, बीमारियां, दुख तकलीफें, समस्याएं हैं, जो भी वरीज एंजाइटीज हैं, वो उस गत्सेमनी बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। His sweat became blood. उनका पसीना खून बन के बह रहा था जी। वो टेंशन उन्होंने आपकी और मेरी अपने ऊपर ले ली। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया ताकि वो सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स अपने ऊपर ले लिए। यस, इवन द ल्यूनेटिक्स वर क्योर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड जीसस। और आज भी परमेश्वर चंगाई में सक्षम है वैसे ही, क्योंकि उन्होंने क्रूज पर सारा प्रबंध हमारे लिए किया। वो जहरीले कांटे उनके सिर में वो कांटों के ताज के रूप में पहनाए गए। आपकी और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जस्ट ट्रस्ट गॉड एट ऑल टाइम्स। प्रभु पे भरोसा रखिए, उन्होंने अभी तक संभाले और आगे भी संभालेंगे। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़ देगा क्या। प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़ देगा क्या। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। संकटों से घिरा यदि हो तू, दुखी आंसुओं से भरा, क्या वो क्षण आनंद का ना होगा, संतावना जब तुझे दे। क्या वो क्षण आनंद का ना होगा, संतावना जब तुझे दे। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। मुश्किलों पर जय पाए जो, धन्य है वो मानव। मुश्किलों पर जय पाए जो, धन्य है वो मानव। क्या वो क्षण आनंद का ना होगा, मिले जो जीवन का मुकुट। क्या वो क्षण आनंद का ना होगा, मिले जो जीवन का मुकुट। मन मेरे ना हो निराश, तू ना धीरज हार। मेरे मन तू ना धीरज हार। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, में प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं लॉर्ड, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर आप छू लीजिए। आज हम सारा बोझ अपने अंदर से हटाकर आपके चरणों में रख रहे हैं लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं प्रभु जी की हम घमंडी हो गए थे और हम सोच रहे थे कि अपने समझ का सहारा लेकर, बुद्धि का सहारा लेकर, हम सारी चिंताएं अपने ऊपर लेकर सब कुछ कर सकते हैं।
हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं स्वर्गीय पिता, अपने आप को नम्र करते हैं Yes, लॉर्ड। Lord. विनती करते हैं आज हम में से हर एक के बोझ को ले लीजिए, Yes, Jesus. चाहे वो बीमारी का बोझ है, Yes, Lord. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का बोझ है, Yes, Lord. फैमिली के सेलिब्रेशन और नेचर को लेकर कोई भी बोझ है, Yes, Lord. कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ का बोझ है किसी के घर में, कोई कोर्ट केस का बोझ है, कोई भी मैरिज से रिलेटेड कोई भी बोझ है प्रभु जी, कोई बच्चों से रिलेटेड बोझ है, स्पाउस से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, भाई बहन से रिलेटेड, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, अकेलेपन से रिलेटेड कोई भी बोझ है, उस सब आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें अपने लोगों की लॉर्ड। होली स्पिरिट hover over your word this day in the name of the Lord Jesus Christ. शैतान की हर एक स्कीम हर एक के जीवन में कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर वी रिलीज ग्लोरी राइट नाउ। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस shall have prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rise up in judgment against us we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and our righteousness from the Lord. प्रभु जी हर एक को आप सिर से लेकर पांव तक शिफा दे दीजिए लॉर्ड। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके लोगों ने 2000 साल पहले ही शिफा को प्राप्त कर लिया, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इफिसियों 1:3 के मुताबिक हम सब स्वर्गीय स्थानों में पहले से हर एक आत्मिक आशीष में आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और गलातियों 3:13-14 के मुताबिक हम सब सारे श्रापों से आजाद हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर इब्राहिम की संतान होने के नाते हम सारी आशीषों के वारिस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए पाप बन गए, इसलिए हम पाप और पाप के प्रतिफल और पाप की प्रभुता से आजाद हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 53:4-5, पहला पतरस 2:24 के मुताबिक हमारे सारे रोग, सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, सारी दुर्बलताएं निर्बलताएं ले ली, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से हम सब ने शिफा प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जो लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अद्भुत गवाहियां मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट जॉब मिले, और जो जॉब में उनको बेस्ट इंक्रीमेंट, बेस्ट प्रमोशन मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस में बढ़ोतरी डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो आपके लोगों ने खोया है वो सब रेस्टोर होने पाए। वी डिक्री एंड डिक्लेयर कंप्लीट एंड परफेक्ट रेस्टोरेशन फॉर ऑल माय पीपल, फॉर ऑल द पीपल ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो उन्होंने गवाया उस सबकी पुनर्स्थापना बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 20 years of age, reversal, renewal, restoration of their body parts, their strength, their face, their glow, and the grace of God upon their lives in the name of the Lord Jesus Christ. 20 साल एज रिवर्सल बोल रहे हैं, वो दाग धब्बे झुर्रियां गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारा स्ट्रेस आपके लोगों का दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डिप्रेशन की आत्मा भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री, बी मेड होल, बी restored in your spirit, soul, mind and body in the name of the Lord Jesus Christ. वेल्थ ट्रांसफर होने पे आपके लोगों के लिए लॉर्ड अद्भुत गवाहियां फाइनेंसेस को लेकर आने पाए, अद्भुत गवाहियां हीलिंग को लेकर आने पाए, और आपकी और नजदीकी में आपके लोग आए लॉर्ड। हम अपने लीडर्स को ब्लेस कर रहे हैं जो आत्मिक अगुवे हैं, और जो प्रभु जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अपोजिशन पार्टी में हैं, जो रूलिंग पार्टी में है, सबको आप आशीषित करिए स्टेट और सेंट्रल लेवल पे प्रभु जी। और विनती कर रहे हैं कि आपके सरकार हर एक राज्य में और केंद्र में और हर एक चुनाव में प्रभु जी नियुक्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन आवर नेशन लॉर्ड। लेट योर ग्लोरी डिसेंड अपॉन अस इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। धन्यवाद सबके बोझ को लेने के लिए और अपना बोझ सबको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमने कई लिंक्स दिए हुए हैं अलग अलग यूट्यूब वीडियोस के नीचे, इवन फेसबुक अकाउंट पर भी, जो आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।